हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। सो आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। जैसे कि नीट एग्जाम के लिए 10 दिन भी बाकी रह नहीं गए हैं, हम सबको पता है। तो हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल पूछे जाते हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की ज्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजिक्स में कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे गए हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल इन दीज अपकमिंग डेज। जितने बचे हुए दिन है उतने दिनों के लिए क्विक रिवीजन होने वाला है फिजिक्स के बारे में। सो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको स्टे एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आपको सुनना है कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको सिर्फ देखना नहीं है, नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि हर एक चीज आपको डिटेल में याद रहे और कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो। आपने होप की स्टडी कर ली होगी मोस्ट ऑफ बच्चों ने, बट जिनकी नहीं भी हुई है या फिर जिनकी थोड़ी बहुत बाकी है या फिर जो कंफ्यूज है कि हमने जो किया है वो पर्टिकुलर अच्छे से हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपका रह गया है या फिर कौन सा टॉपिक स्किप हो चुका है या फिर कौन सा टॉपिक है जो आपने पढ़ रखा है बट वो आपको याद नहीं आ रहा है। ओके गाइस, सो इट विल बी अपॉन यू कि आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या बाकी है, क्या रह गया है वगैरह। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हियर फिजिक्स में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक जो आता है कूलम्स लॉ। हर साल कूलम्स लॉ में से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। सो आपको क्या करना है, पॉइंट आउट कर लीजिए ये पॉइंट कूलम्स लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कोई भी न्यू अपडेट आता है, कोई भी न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो होती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो आपने देखनी जरूरी है लेकिन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए, तो उसके लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपने अगर पढ़ रखा है तो अभी आपको पता चल जाएगा, जल्दी से एकदम स्ट्राइक होता है माइंड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, मतलब क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, देन चार्ज रॉड एंड ऑल, ये सब चीजें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछी जाएंगी। देन स्फीयर्स में क्या आ जाएगा, तो हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये जो टाइप के स्फीयर्स हैं इनके बारे में आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो टॉपिक है ये हर साल पूछे ही जाता है, आपको डिटेल में करने मतलब करने ही है, इनको स्किप नहीं कर सकते। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इजीली इसमें से बन के आ जाते हैं और ये बहुत शॉर्ट टॉपिक्स हैं, कुछ डिटेल्ड भी हैं बट हमें वो करने ही हैं। अभी इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है मेजरमेंट के लिए, तो उसमें एमीटर ज्यादा करके क्वेश्चंस आते हैं। एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया आपका, देन पोटेंशियोमीटर हो गया। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, तो इनको आपको डिटेल में इनके फीचर्स एंड ऑल कर लेने हैं। नेक्स्ट थिंग इज कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कलर कोड चार्ट, कलर कोड दिया गया है हर एक कलर के लिए, कौन सा कलर को कौन सा कोड दिया, लाइक ब्लैक को 0 दिया गया है, रेड को 2 दिया गया है, साइमल्टेनियसली हर एक कलर के लिए कोड दिया गया है। वो आपको एक शॉर्टकट फॉर्म में आपके हिसाब से जैसे आप लर्न करते हैं उस तरीके से आपको उसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट थिंग इज उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपको फॉर्मूले में पुट करके, कि आपको कलर कोड तो एकदम डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा या फिर पूछा भी जा सकता है, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट क्या हो जाएगा कि आपको कोई फॉर्मूला दिया जाएगा, फॉर्मूला में आपको क्या करना है, वो कलर कोड को पुट करके उसका आंसर निकालना होगा। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिज्म। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं वैसे ही मैग्नेटिज्म में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, रिंग, लॉन्ग सोलेनॉइड, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा ही जाता है, इसको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इस टॉपिक को आपको डिटेल में अच्छे से करके ही जाना है नीट के लिए। नेक्स्ट थिंग इज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज में क्या आ जाता है, कैसा है मूविंग चार्ज, जो चार्ज है उसका मोशन कैसा है, हेलिकल है या सर्कुलर है, ये आपको पता होना चाहिए। हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज, देन सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, इस पे से क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो ये पॉइंट जो है बुक में आपके उसको आपको क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट थिंग इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन बनता है, मतलब बन ही जाता है इजीली। नेक्स्ट थिंग इज ईएमआई। नेक्स्ट थिंग इज अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज फैराडेज लॉ। डेफिनेटली 100% गारंटी है कि फैराडेज लॉ जो है वो आता ही है। सो जो टॉपिक्स हमें पता है कि आने ही वाले हैं, ऐसा नहीं है कि अब ये कर रहे हैं मतलब यही आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको टॉपिक करते समय चैप्टर तो आने ही वाला है, हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर रखे हैं पहले, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोल रहे हैं हम तो वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आने ही वाले हैं। बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर में इन टॉपिक को कर लेते हैं तो उतना ही सफिशिएंट है। ये टॉपिक से कि आपको ज्यादा स्कोर कम दिनों में कैसे करने आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। नेक्स्ट थिंग इज मोशनल ईएमएफ। सो मोशनल ईएमएफ को भी आपको बहुत क्लियर और बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है डेफिनेटली, अगर आपको स्कोर करने हैं अच्छे मार्क्स फिजिक्स में। देन सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही है, कर लेना है, बहुत इजी है। इसमें सोलेनॉइड जो आपको ज्यादा करके पूछा जा सकता है। म्यूचुअल इंडक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप एकदम कर ही लीजिए कि सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, ये जो है आपको क्लियर करके जाने हैं पॉइंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मतलब जाता है। जो हमें पता है कि इसमें से आने ही वाला है उसको हम स्किप करके कैसे विदाउट
पढ़े कैसे जा सकते हैं ना एग्जाम में। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में क्या पूछा जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मर में आपको सबसे ज्यादा पूछने की जो चांसेस है वो है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको करके जाना है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए आपको पर्टिकुलर जो फॉर्मूला दिए गए वो पूछा जा सकता है, या फिर उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बना के उसकी रीडिंग दी जा सकती है और आपको फाइंड आउट करना हो सकता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर को। तो आपको वहां पे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर फाइंड आउट करने को बोला जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज एसी सर्किट्स। तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम स्किप करने की सोच भी नहीं सकते अगर हमें नीट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। नेक्स्ट इज रेजोनेंस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेजोनेंस को एकदम डिटेल में और अच्छी तरह से करके ही जाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो टॉपिक्स आपको जो मैं बता रही हूँ वो गारंटेड आने ही वाले हैं। ये टॉपिक्स अगर आप करते हैं, आपको बहुत क्विक रिवीजन हो रहा है। ये जो सेशन है आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। आप बोलेंगे कि ऐसे कितने यारी मैम हमने तो ये नहीं कर रखा था, ये नहीं किया था, हमसे ये छूटने वाला था टॉपिक, तो हमने वो कर लिया है अब, या फिर हमसे वो अभी होने वाला है, हमने 1-2 दिन में उसको कवर अप कर लिया कि हमसे अभी टॉपिक नहीं छूटेगा। नेक्स्ट थिंग इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर से जो डेटा निकाला गया उस सर्वे से पता चलता है कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज लेंसेज। तो लेंस में क्या आ जाता है, मैग्निफिकेशन आपको ज्यादा करके पूछा जा सकता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जा सकता है, तो लेंस में ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको करके ही जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने ही वाले हैं, एग्जाम में पूछने ही वाले हैं। जो चीज पता है कि हमें जब पेपर ही पता चल रहा है यहाँ पे फिजिक्स का कि क्या क्या आ रहा है, तो फिर क्या रह गया कि हमने क्या नहीं किया है। ओके, सो जो भी आपको दिख रहा है वही आने वाला है, तो उतना तो आप करके जा ही सकते हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर को भी अच्छे से करके जाना है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। बट ये जो टॉपिक है, अगर आप इनको अच्छे से करके जाते हैं कि इसमें से डाउट ही नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है या फिर मैं कहीं पे कंफ्यूज हूं, तो आपको 100% गारंटी में देती हूँ कि आपको वहां पे मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे नीट में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिए, और डेफिनेटली और बहुत सारे वीडियोस इस टाइप के एजुकेशनल वीडियोस आल्सो, इफ यू वांट टू सी, रिकमेंड दीज वीडियोस, शेयर दीज वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, टू योर कलीग्स। और जो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।